सभी भगवत भक्तों को मेरा सादर अभिवादन। हम ग्रेट द लिविंग मास्टर एपिसोड के सीरीज़ में गत एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें वी हैव टू प्लीज द लिविंग मास्टर, हमें गुरु महाराज को प्रसन्न करना पड़ेगा। और प्रसन्न करने के लिए सेवा के महत्व को, समर्पण के महत्व को हमें समझना पड़ेगा। एक्चुअली आज्ञा और सेवा का पालन वही शिष्य कर सकता है जिसके जीवन में टोटल सरेंडर है, समर्पण है। और बिना समर्पण के हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आप देखिए, गाड़ी में बैठते हैं तो हम बस के ड्राइवर का आगे समर्पण कर देते हैं, फिर वह हमें अपने हिसाब से हमारे गंतव्य स्थान पे पहुंचा देता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, सर्जन के पास जाते हैं तो वह ऑपरेशन करके, हम वहाँ भी समर्पण करते हैं, वह ऑपरेशन करके हमारे रोग को ठीक कर देता है। ऐसे हमारे मन के रोग को ठीक करने के लिए हमें टोटल सरेंडर करना ही पड़ेगा। एक आप सोने को देखिए, सोना जो होता है वह सुनार को टोटल समर्पण करता है। कभी सुनार उसको चिमोड़ता है, कभी गर्म करता है, कभी पीटता है, पर अंत में इतनी सुंदर गहना बना देता है कि हर व्यक्ति लालायित रहता है उसको ले जाने के लिए। ठीक ऐसे ही शिष्य जब गुरु को टोटल सरेंडर करता है, और ये सरेंडर मुंह से कथनी में नहीं होना चाहिए, जीवन में प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल है ये कैसे प्रमाण होगा? दो चीज देखी जाती है, आज्ञा को 100% पालन करता है कि नहीं, और सेवा में कितना वह तल्लीन रहता है। आज्ञा और सेवा, ये दो चीजों के द्वारा उसका समर्पण की परसेंटेज देखी जा सकती है। आज्ञा तो वास्तव में जो महापुरुष होता है, जो लिविंग स्पिरिचुअल मास्टर होता है, उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है, केवल निर्गुण और सगुण का अंतर होता है। इसलिए वह जब भी जो आज्ञा देगा वह हमारे लिए कल्याणकारी ही होगी। पर यह बात को हर शिष्य, हर व्यक्ति नहीं समझ सकता और वह गड़बड़ा जाता है। और आज्ञा में जहाँ उसने किंतु परंतु लगा दिया वह गड़बड़ हो जाती है। पर आज्ञा को अगर हमने बेहिचक विथ टोटल डिटर्मिनेशन पालन कर दिया तो आज्ञा हमारे लिए कल्याणकारी हो जाती है। आज आज्ञा के महत्व को लेकर एक घटना मैं अपने जीवन की रखता हूँ आपके सामने। विराटनगर में मानव धर्म का सत्संग कार्यक्रम था, करीब 10-12 साल पुरानी बात है। उससे कुछ दिन पहले, करीब 1 साल पहले, मेरे एक पाँव में, दाहिने पाँव में प्रॉब्लम आ गई, घुटने में। और 1 महीने तक तो मैं केवल एक पाँव पे चला हूँ। पंजाबी बाग में था मैं उस समय, और धीरे धीरे दूसरा पाँव रखने लायक तो हो गया, पर लड़खड़ा के बहुत धीरे धीरे मैं चल पाता था। पूरा पाँव के कदम खुल करके नहीं ले सकता था, छोटी स्टेप लेना पड़ता था। मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाया, उन्होंने कहा आपकी लिगामेंट अंदर से, MRI करवाई, एक्सरे करवाई, उन्होंने कहा आपका लिगामेंट वो हो गया है, लिगामेंट टूट गया, अब इसका कोई इलाज नहीं है, आपको नी का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। दैट इज़ द ओनली अल्टरनेटिव, और इसमें कोई दवाई भी नहीं है। आप विटामिन ई की कैप्सूल ले सकते हो, बाकी हमारे पास इसका कोई और इलाज नहीं है, ओरल ट्रीटमेंट नहीं है। पर चूँकि हम लोग आयुर्वेद को, होम्योपैथी को ज़्यादा मानते हैं, मेडिकल सर्जरी को थोड़ा इतना महत्व नहीं दे रहे थे, तो हमने कहा चलो वेट करते हैं। और मैं लड़खड़ा के एक पाँव पे धीरे धीरे चलता था। करीब 1 साल हो गया था, इस तरह से जीवन बीत रहा था। विराटनगर में ये दिवाली और दुर्गा पूजा के बीच में के पीरियड में एक प्रोग्राम था जिसमें गुरु महाराज जी भी पहुँचे हुए थे। वहाँ कार्यक्रम चल रहा था, हम लोग भी घूम फिर के थोड़ा थोड़ा अपना सत्संग और सेवा का लाभ उठा रहे थे। एक पहाड़ में एक जगह है जिसको हम कहते हैं गाई घाट, ये ईस्ट नेपाल में ही है। वहाँ के कुछ
मेंबर्स आए, प्रेमी आए और महाराज जी से कहने लगे कि जी हमारे शहर से थोड़ा ऊपर एक छोटा कस्बा है जिसका नाम रोहता है और वहाँ पर बहुत सुंदर झील है। छोटा पानी का तालाब है, झील तो नहीं कह सकते हम उसको, तालाब है। और वहाँ से पहाड़ों का दृश्य भी बहुत मनोरम है। तो आपकी कृपा हो जाए तो वहाँ पर एक आश्रम हम चाहते हैं। महाराज जी ने मुझे बुलाया और कहा देख ये लोग कह रहे हैं वहाँ पर ऊपर एक आश्रम होना चाहिए, चले जाना, देख के बताना कोई जगह ठीक हो तो फिर बात करते हैं। अब हमें आदत तो थी जी महाराज जी कहने की, जी महाराज जी कह के आ गए। पर अभी लॉजिकल ब्रेन करने लगा कि ये क्या आ गया है। डॉक्टरों ने कह रखा आपकी लिगामेंट टूट गई है, अब आपको बिल्कुल नहीं चलना, चले भी तो बहुत कम चले, आप ज़्यादा चलेंगे तो ये पूरी तरह डैमेज हो जाएगी, तो फिर आप चल भी नहीं पाएंगे। तो ऐसा स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन का ये एडवाइस कही डॉक्टरों की थी। टॉप पोस्ट डॉक्टरों को दिखाया जा चुका था। अब इधर महाराज जी कह रहे हैं वो पहाड़ पे जगह देख के आओ, वो पहाड़ में भी गाड़ी नहीं जाती थी, पैदल का रास्ता था। और वो भी आप जानते हैं पहाड़ी रास्ते ऊबड़ खाबड़ होते हैं, पत्थरों पे पाँव रखते रखते ऊपर जाना पड़ता है। अब ये लॉजिकल ब्रेन सोचने लगा कि महाराज जी ने ये क्या आज्ञा दे दी और उन्हें पता है मेरा पाँव गड़बड़ है, ये भी मालूम है। अब यह आज्ञा पालन करने का मतलब है अब मेरा चलना फिरना समाप्त हो जाएगा, मैं एक पाँव पे मैं बैठ के ही काम कर पाऊंगा या लंगड़ा या एक पाँव पे कभी चल पाऊंगा उछल करके। अब अनेक तरह के ये कल्पनाएं ये लॉजिकल ब्रेन करने लगा। फिर सत्संग की विवेक जो है उससे ये आ रही है कि भाई आप तक गुरु महाराज जी की जो भी आज्ञा का पालन हुआ वो सब राइट हुई है, उससे तुम्हारा कल्याण ही हुआ है, कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इस आज्ञा के पीछे भी कुछ भलाई होगी, पर अब ये भलाई क्या हो सकती है, क्योंकि ये तो चलना पड़ेगा पैदल और उसमें पाँव बचा बचा खत्म हो जाएगा। अगले दिन प्रोग्राम समाप्त होने से पहले जब फिर महाराज जी के सामने गया तो कहने लगे देख लेना, तू जा सकता है तो चले जाना, नहीं किसी और को भेज देना। पर वो जो आज्ञा दे रहे थे उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चाह रहे कि मैं ही जाऊं। एक होता है ना कहने का तरीके से एक अंदाज हो जाता है। तो अब ये हुआ कि भाई वो कहते ना ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, शीश उतारे भुई धरे तब बैठे घर माई। जब आपने अपने आप को अर्पित ही कर दिया है तो आज्ञा जो भी हो मान लेनी चाहिए। इसी को कहते हैं निश्चयात्मक बुद्धि, डिटरमिनेंट डिसीजन। तो लॉजिकल ब्रेन अनेक तरह के तर्क देता रहा, परंतु ये डिसाइड हुआ कि अब ये पाँव भी तो जाएगा, पर मन में अफसोस नहीं रहेगा कि हमने एक गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन नहीं किया। अगले दिन जाने का प्रोग्राम बना, वहाँ से हम लोग 7-8 प्रेमी आश्रम की गाड़ी लेकर के हम लोग गए। पहले दिकाई घाट पहुँचे, वहाँ से करीब कुछ किलोमीटर ऊपर तक वो गाड़ी जाती थी, वहाँ तक गाड़ी ने हमको पहुँचा दिया। करीब 2 बजे के आसपास, 2-2:30 बजे के आसपास हम वहाँ पर पहुँच गए जहाँ से हमको पैदल चलना था। पैदल करीब 6-7 किलोमीटर का रास्ता था जो हमने तय करना था। तो वहाँ जो लोकल चलने वाले उनके लिए 3 घंटे का रास्ता था, उससे ज़्यादा नहीं था। अब मेरा तो पाँव खराब है तो मैं धीरे धीरे चल रहा था, तो उस कारण अब सबको साथ ही चलना है। तो हम 7 घंटे में पहुँचे, रात को 10 बजे वहाँ पहुँचे। सब कुछ अंधेरा था। कोई किसी का परिचित एक घर था, उसमें एक तख्त पे हम लोग सब सो गए। सुबह उठ के धीरे धीरे घूम करके हम लोगों ने थोड़ी बहुत जगह देखी, नोट किया। अब अगर आपके घुटने में प्रॉब्लम है तो चढ़ तो आप जैसे तैसे चले जाएंगे, पर उतरना महाभारत होता है, बहुत बुरी हाल हो जाती है। तो जब उतर रहे थे आप समझिए प्राण नहीं गए, बाकी कुछ नहीं बचा था। लास्ट के 2-3 किलोमीटर तो जो और साथ प्रेमी थे उनके सहारा लेकर के जैसे तैसे बहुत कठिनाई से हम लोग गाड़ी तक पहुँचे। गाड़ी में बैठे, अब स्थिति हो गई थी कि पहले पाँव थोड़े बहुत चल रहे थे, अब तो और कम हो गया गैप पाँव का चलने का, वो जो स्टेप्स है और छोटी हो गई। पर एक मन में ये संतोष था, सेटिस्फेक्शन था
कि हमने गुरु आज्ञा का पालन कर लिया। वहाँ से हम लोग इटेरी आश्रम है विराटनगर के पास, वहाँ वापस आए और उसके 3 दिन बाद दिवाली का त्यौहार था। तो दिवाली के त्यौहार में घर नज़दीक था, वहाँ से 2-3 घंटे का 3-4 घंटे का रास्ता था। तो दिवाली पे जब घर पहुँचा तो स्टेप तो और छोटी हो गई थी। घर वालों ने देखा कि अब प्रॉब्लम बढ़ गई होगी। अब मैं ये भी नहीं कह सकता भाई महाराज जी ने मुझे पहाड़ों पे भेजा, वो कहेंगे कि आपकी गुरु महाराज जी के अंदर इतनी दया नहीं है, किसी और को भी तो भेज सकते थे। जब पता है आपका पाँव खराब था, आपको क्यों भेजे? तो ये बात मन ही मन में रह गई और स्टेप छोटी हो गई थी और भी, तो सोचे प्रॉब्लम बढ़ गई है तो अब बढ़ने वाली प्रॉब्लम तो बढ़ गई होगी। दिवाली बीती। दिवाली के 4-5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद समझिए अंदाज, ये मेरा पाँव, दाहिना पाँव का जो घुटना था पहले से बेटर हो गया और मेरी स्टेप थोड़ी और अच्छी हो गई, इम्प्रूवमेंट हो गई। अब मेरे लिए मिरेकल हो गया, आश्चर्य की बात हो गई कि आज्ञा का पालन भी हो गया, पाँव पहले से कुछ बेटर हो गया। वो जो खतरा था वो टल गया कि भाई पाँव बिल्कुल बेकार हो जाएगा, उसकी जगह पाँव थोड़ा बेटर हो गया। अब ठीक हो रहा था, चल रहा था ऐसे ही। 2 महीने बाद दिसंबर में सिलीगुड़ी में बड़ा प्रोग्राम होता है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है, जिसमें करीब 40-50 हज़ार लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं 2 दिन तक। स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट होती है जिसमें कैंडल प्रोग्राम्स भी होते हैं, बहुत से कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं, स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स होते हैं। वह लोगों के लिए एक त्यौहार जैसा ही होता है। तो प्रोग्राम जब नज़दीक आया, हम लोग भी सिलीगुड़ी प्रोग्राम में पहुंच गए थे। महाराज जी आए तो एयरपोर्ट से जब आ रहे थे, संयोगवश मैं उस दिन साथ था, तो पूछने लगे रास्ते में कि तेरा पाँव कैसा है। सज्जनों, ये मैं जो घटना बता रहा हूँ बिल्कुल 100% रियल स्टोरी है, मेरी लाइफ की है। वैसे अपनी चर्चा कम से कम करनी चाहिए, पर ये एक ऐसी घटना थी जिसको जो बैठ गई है। तो मैंने कहा जी पहले से बेटर हो गया। बोले कैसे हुआ? मैंने कहा आपने मुझे जो पहाड़ पे भेजा था ना ज़मीन देखने के लिए, वहाँ से आकर के ये पाँव मेरा पहले से बेटर हो गया, थोड़ा अच्छा ठीक चल, पहले से थोड़ा ठीक चल पा रहा। जब ये कह रहा था मेरे मन में ये था कि भैया अब तो महाराज जी खुश होंगे कि चलो मेरी आज्ञा में इसको अच्छा हुआ। वो सुनकर महाराज जी बिल्कुल गंभीर हो गए, सीरियस हो गए। अब जब सीरियस हो गए तो टॉपिक वहीं का वहीं स्टॉप हो गया, आगे कुछ कहने की सुनने की हिम्मत नहीं रही मेरी। मैं भी मौन हो गया। हम आश्रम में पहुंच गए, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया और बात आई गई हो गई, वह वहीं पर स्टॉप हो गई। एक प्रोग्राम का एक दिन बीत गया। दूसरे दिन महाराज जी अपने सिटिंग रूम में बैठे हुए थे। वह हमारे एक एक्स मिनिस्टर हैं गिरीश राय, सिक्किम के, उनके साथ बैठ के वार्तालाप कुछ बातचीत कर रहे थे। मैं दूर खड़ा था, करीब 6-7 फुट की दूरी पे खड़ा था। वो दृश्य मुझे अभी भी बिल्कुल ऐसे याद है जैसे वो, अब क्या कहूँ मैं आपको। ऐसे उन्होंने मेरी तरफ नज़र घुमाई और नज़र घुमा के हाथ ऐसे करने लगे, देख तू जितना चलेगा तेरा पाँव उतना ही ठीक होगा। अचानक, उसमें कोई टॉपिक नहीं, वो तो 2 दिन पहले की बात थी और सारा चैप्टर क्लोज हो चुका था। अचानक महाराज को इंट्यूशन आया, क्योंकि महापुरुष जो भी कार्य करते हैं, जो कुछ भी उनके जीवन में होता है, वो सब इंट्यूटिवली करते हैं। ये उनकी स्पेशलिटी होती है। हम लॉजिकल से काम करते हैं, वो इंट्यूटिवली करते हैं, इसलिए उनकी हर आज्ञा, हर एक्शन परफेक्ट होता है। और लॉजिकली जो हम करते हैं वह सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो जब उन्होंने ये कहा, मैंने चुपचाप सुन लिया। उस समय तो मैं क्या बोलता। प्रोग्राम खत्म हो गया। अब ये स्पेशल ऑर्डर था कि तू जितना चलेगा तेरा पाँव उतना ही ठीक होगा। तो प्रोग्राम के बाद मैंने क्या किया, मैं फिर इटेरी आश्रम जो नेपाल में है, इटेरी विराटनगर के पास, वहाँ गया और वहाँ से जो वहाँ के प्रचारक थे, संत महात्मा थे, उनके साथ हम जिधर ये रुद्राक्ष माला होती है उसको कहते हैं शंख सभा। एक इलाका है, जिला है नेपाल का, शंख सभा कहते हैं।
वहाँ पर एक हमारा आश्रम भी है तुमलिंगटार में, कि काठमांडू से तुमलिंगटार की डायरेक्ट फ्लाइट्स भी है। तो हम वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद में वहाँ से करीब 8-10 किलोमीटर ऊपर एक जगह है जिसका नाम खानबाड़ी है। तो वहाँ सत्संग कार्यक्रम रखे हुए थे। तो कुछ लोग तो गाड़ी में जा रहे थे, धूल का रास्ता था, गाड़ी में भी बहुत मेहनत से जाते थे। अब मुझे आगे मिली कि तू जितना चलेगा तेरा पाँव उतना ही ठीक होगा। तो हमने कहा भाई हम तो पैदल जाएंगे। 2-4 प्रेमी मेरे साथ हो लिए, हम लोग पैदल जाते थे, पैदल आते थे। आप समझिए आने जाने में 18-20 किलोमीटर का हो जाता था। ऐसे करके 5-7 दिन हम लोग वहाँ रहे, खूब चले। इस पाँव को जितना थकाना था उतना थकाया। और ये एक जैसे महामंत्र होता है, ये मेरे लिए महामंत्र हो गया था। वह वाक्य बार बार याद आता है कि तू जितना चलेगा तेरा पाँव उतना ही ठीक होगा। तो चलने में पाँव कितना भी थक जाए, शरीर में कुछ भी हो, खूब चलना है। सज्जनों, इस आज्ञा का पालन किया गया और कुछ ही महीनों में ये चमत्कार हुआ कि जो डॉक्टर कह रहे थे सर कोई इलाज नहीं है, अपनी का ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, वह पाँव वह घुटना मेरा यथावत हो गया जैसे पहले था, जैसे थे कहते ना हम। और नॉर्मल व्यक्ति जैसे चलता है मैं चलने लगा। जिन्होंने वो घुटना देख रखा था वे पूछते हैं कभी कभी कि भाई आपका पाँव कैसा है पंजाबी बाग में। और मतलब 1-1.5 साल तक तो जो लोगों ने मेरे घुटने एक बहुत मुश्किल से चलते हुए देखते थे, लड़खड़ाते हुए, तो वह सब पूछते कि आपका पाँव कैसा है। मैं हंस के मजाक कर कहता हूँ क्या हुआ था इसमें। मतलब ये अनहोनी हो गई, कल्पना से बाहर की बात थी। पर उस समय अगर लॉजिकल ब्रेन की बात मानकर मैं नहीं जाता तो ये पाँव यथावत परेशान करता रहता और वही स्थिति रहती। डॉक्टर का सजेशन एडवाइस कुछ और थी और स्पिरिचुअल मास्टर की आज्ञा कुछ और थी। पर आज्ञा हमेशा हितकारी होती है। सत्संग में इस बात को सुना हुआ था, उसी बात को कायम रखते हुए जब आज्ञा का पालन किया गया तो एक चमत्कार हो गया। तभी का मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु की जो आज्ञा होती है उसका 100% पालन करने में ही शिष्य कल्याण है, बशर्ते वह गुरु ब्रह्मनिष्ठ है, एनलाइटेंड स्पिरिचुअल मास्टर है। अगर तथाकथित गुरु है जो लॉजिकल ब्रेन से बातें करते हैं उनकी आज्ञा मानने से फिर खतरा है। पर अगर आपके स्पिरिचुअल मास्टर, अगर आपके गुरु महाराज तत्वदर्शी हैं, इनलाइटेंड है, क्योंकि का एनलाइटेंड गुरु महाराज जी मेरे भगवान में कोई अंतर नहीं होता। वो सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ और सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक होते हैं। निर्गुण रूप से वो सर्वव्यापक होते हैं, सगुण रूप से एक शरीर में मौजूद रहते हैं। वह क्षमता एनलाइटेंड स्पिरिचुअल मास्टर में होती है। तो ऐसे अगर आपके गुरु महाराज है तो उनकी आज्ञा को, उन्हीं के लिए ये सारे मंत्र हैं, ये सारे दोहे, सारे श्लोक उन्हीं के लिए है कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो जब हम आज्ञा का 100% पालन करेंगे, हम सेवा में तत्पर रहेंगे। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि अगर हम सेवा करेंगे तो हमारे और घर के काम कैसे चलेंगे, चाहे तन की सेवा हो चाहे धन की सेवा हो। हम अगर गुरु दरबार में सेवा में लग जाएंगे, गुरु महाराज की सेवा में लगेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा, घर की व्यवस्था कैसे चलेगी। सचनो ये हमारा केवल, ये भी अल्पज्ञ सोच है। ये नंदा नाई की आपने कथा सुनी होगी। नंदा नाई सत्संग में जाते थे, प्रचार करने जाते थे और उनकी रात की ड्यूटी थी, शाम की इवनिंग में, रात की समझिए सोने से पहले दुर्योधन राजा की वह मालिश करते थे, पाँव की मालिश करते थे। उस मालिश करने के बाद में दुर्योधन राजा निद्रा को अपने सोने जाते थे, मतलब जब सो जाते थे तो वह छोड़ करके अपने घर आ जाते थे। ये उनका डेली का नियम था नंदा नाई का। एक दिन वह सत्संग में गए और प्रचार में, सत्संग में इतने मस्त हो गए कि रात को लेट हो गया और उनको होश ही नहीं रहा कि मैंने
दुर्योधन राजा की सेवा में जाना है। अब जब सत्संग समाप्त हुआ और उनको होश आया, तब तक तो रात की बहुत देर हो चुकी थी। अब इतने देर तक जगने का राजा दुर्योधन का कोई प्रश्न ही नहीं था। अब बोले अब मेरे को सजा मिलेगी। राजा तो दुर्योधन तो अब कैसा राजा था, आपने महाभारत में और पढ़ रखा, कितना क्रूअल था, कितना क्रोधी स्वभाव का था। अब बोले ये तो कल कुछ भी मुझे पनिशमेंट मिल सकती है। अब बोले क्या करें, गुरु महाराज मतलब सेवा सत्संग में, सत्संग प्रचार में भूल गया, जानबूझ के भी नहीं था कि भाई जानबूझ के नहीं गए हो। अब वह घर में आके सो गए। सुबह पहले बुलावा आ गया, नहीं तो बुलावे आने का प्रश्न नहीं कि आज आपको दरबार में बुलाया जा रहा है। अब वो डर गए, बोले आज तो कुछ भी हो सकता है, कड़ी से कड़ी सजा। वो तो क्या फांसी भी लटका दे तो उसका कोई भरोसा नहीं है, वो तो राजा है और ऊपर से क्रोधी स्वभाव का है। गए दरबार में, हाथ जोड़ते हुए कहने लगे महाराज मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। पहले ही माफ़ी मांगने लगे, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध हो गया था। एक दिन सेवा में न जाना राजा की, वो तो बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। राजा दुर्योधन कहने लगा अरे क्या हो गया तुमको, अरे मैंने तो इनाम देने के लिए बुलाया, तुम माफ़ी किस बात की मांग रहे हो। वो और डर गया, क्योंकि कई लोग पनिशमेंट देते समय उल्टा बोलते हैं। और बड़ा जिस स्वभाव का, जिस नेचर का दुर्योधन था, सोचा कि ये मेरे को ये कह करके अब और बड़ी सजा देगा। बोले महाराज दोबारा गलती नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। मैं बोले तू सुबह सुबह भांग खा के आया क्या, नशा करके आया क्या। अरे मैंने तेरे को इनाम देने के लिए बुलाया है, कल तेने मेरी इतनी अच्छी सेवा की, इतनी अच्छी मालिश की कि मुझे जो नींद आई ऐसी नींद मुझे कभी नहीं आई थी। इतना मस्त होकर उठा हूँ मैं सुबह। कभी कभी आपको भी जब आप गहरी निद्रा में सोते हैं तो सुबह आपको बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस होती है, और जिस दिन हम सपने ज़्यादा आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, तो हम सुबह उठने के बाद भी अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करते। तो बोला तो मैं अपने आप को इतना फ्रेश महसूस कर रहा हूँ जिसकी मैं क्या वर्णन नहीं कर सकता। तो तुम जो मांगो आज मैं तुम्हें देने को तैयार हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब नंदा नाई चौंका कि ये हुई तो कैसे हुई, मैं तो गया नहीं। इसकी मालिश, राजा दुर्योधन की मालिश किसने की। और दरबार के बीच में राजा दुर्योधन ये बात बोल रहे हैं। तब उसके दिमाग में सत्संग की बात आई कि मैं प्रभु के काम पर, प्रभु मेरे काम पर, और मैं अपने काम पर तो प्रभु अपने धाम पर। कि मैं गुरु महाराज जी के काम में, प्रभु के काम में लगा था, तो प्रभु ने मेरी जगह, मेरी ड्यूटी संभाल दी। और जब प्रभु ड्यूटी संभालेंगे तो हमसे तो 1000 गुना बेटर परफॉर्मेंस होगी। तो इसीलिए आज ये सारा गेम ऐसे हुआ है। उनके वो गेम समझ में आ गया। और इधर दुर्योधन कह रहा है कि तू आज जो मांगेगा मैं तेरे को दूंगा। बोले महाराज अगर आप मेरे को जो मांगे देना चाहते हो तो मुझे आज से छुट्टी दे दो, इस काम से मुझे छुट्टी दे दो, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। क्योंकि बोला मैं अपने प्रभु को रोज परेशान क्यों करूं। तो सज्जनों ये केवल कथा नहीं है, ये भक्तों के जीवन की सच्चाई है, सेवा करने वालों के जीवन की सच्चाई है। हम जब प्रभु के काम में लगते हैं, गुरु महाराज के काम में लगते हैं, तो दिव्य शक्तियां हमारे कामों को संभालती है, नेचर हमारे कामों को संभालती है, गुरु महाराज जी हमारे कामों को संभालते हैं। लोग पहले से बेटर होते हैं, हम जैसा करेंगे उससे भी बेटर होते हैं। हाँ, उसमें एक कंडीशन जरूर है, हम जब सेवा कर रहे हैं, दिखावटी सेवा कर रहे हैं, पूरी निष्ठा से, समर्पण से सेवा कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड होकर सेवा कर रहे हैं। अगर ये हमारी सेवा में अपनापन है, अगर हम पूरी निष्ठा से सेवा कर रहे हैं, विथ टोटल डेडिकेशन कर रहे हैं, तो ये गारंटीड है कि हमारे सारे काम ऑटोमेटिक सिस्टम में होते हैं। हाँ, धैर्य रहना पड़ेगा, कुछ परीक्षा भी आ सकती है, प्रॉब्लम्स भी एक बार आ सकते हैं, तो लगेगा अरे मैं तो सेवा में था इसलिए मेरी प्रॉब्लम आ गई। पर जिसने इस रहस्य को समझ रखा है वो विचलित न हो,
तो रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। बहुत से ऐसे सेवकों का, प्रेमियों का मैंने देखा है। एक प्रेमी बहुत ज़्यादा सत्संग में जाते थे, दुकान चलाते थे, धीरे धीरे अब दुकान ठप होनी थी क्योंकि वो बैठते नहीं थे। भाई बड़ा आदमी बनते जा रहा है, वह धीरे धीरे डाउन होते जा रहे। संपन्न घर से थे, करते करते स्थितियाँ, पर उन्होंने सत्संग जाना, प्रचार करना छोड़ा नहीं। विशेषता, खासियत इस बात की थी, धीरे धीरे दुकान बंद करनी पड़ी क्योंकि कस्टमर नहीं रह गए। वहाँ से फिर बस शिफ्ट होकर दूसरे शहर में चले गए और वहाँ पर उन्होंने फिर अलग बिजनेस की, प्रॉपर्टीज़ की बिजनेस की। और उसके बाद इतना कमाया कि वो फिर बड़े आदमी बन गए, मकान बना लिया, सब कुछ संपन्न बड़े आदमियों के अंदर भी उनकी गिनती आने लगी देखते देखते। पर अगर उसमें विचलित हो जाते कि देखो सत्संग प्रचार इस सब में जाने से मेरा धंधा चौपट हो गया। उनको सत्संग के प्रति, ज्ञान के प्रति, गुरु महाराज के प्रति 100% विश्वास था। तभी कहा, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रविण राम, रामचंद्र के कृपा बिनु जीव न लह विश्राम। समर्पण कौन कर सकता है? एक बच्चा मान लो ऊपर किसी टेबल पे बैठा है, माँ कहती कूद जा, मैं तेरे को पकड़ लूंगी। वो बच्चा नीधड़क कूद जाएगा कि उसको विश्वास है कि माँ मुझे पकड़ लेगी। पर वहाँ अजनबी व्यक्ति कहे उस बच्चे से तो नीचे कूद जा, मैं तेरे पकड़ लूँगा, बच्चा नहीं कूदेगा क्योंकि उसको विश्वास कि मुझे पकड़ेगा, संभाल पाएगा कि नहीं पाएगा। पर माँ पे उसको भरोसा है, 100% भरोसा है, इसलिए वो कूद जाएगा। ऐसे जिस शिष्य का अपने गुरु के प्रति 100% विश्वास होता है, वही सेवा कर सकता है, वही आज्ञा का पालन कर सकता है, वही जीवन में समर्पण उसके लाइफ में आ सकता है। 100% सरेंडर वह जीवन में कर सकता है। पर जिसे विश्वास ही अधूरा है, वह इस कार्य को नहीं कर सकता। इसलिए कहा, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रविण राम, रामचंद्र के कृपा बिनु जीव न लह विश्राम। जिसके अंदर पूरा विश्वास नहीं, वो भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति नाचना, गाना, उछलना, पागल की तरह नाचना भक्ति नहीं है सजन, ये दिखावा है। भक्ति की परिभाषा जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ज्ञान और कर्म का कॉम्बिनेशन, समन्वय, वो भक्ति है। जब हमें वह एनलाइटेंड स्पिरिचुअल मास्टर से वो ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, मेटाफिजिकल नॉलेज प्राप्त हो जाता है और फिर हम सेवा में अपने जीवन को लगाते हैं, तो ये ज्ञान और कर्म का कॉम्बिनेशन माना जाता है। सेवा रूपी कर्म और परा विद्या का ज्ञान, ये दो का जब कॉम्बिनेशन जिस शिष्य के जीवन में होता है, वह भक्ति कहलाई गई। नाचना गाना भक्ति नहीं, पर अपने जीवन में समर्पण लाना, उनके कार्य को अपना कार्य समझना। पिता और पुत्र में रिलेशन किसका अच्छा होता है? वो पुत्र जो पिता के कामों को बढ़ चढ़ के भाग लेकर संभालता है। और जो केवल कुछ तो ऐसे होते जो आज्ञा का पालन नहीं करते माता पिता की, कुछ ऐसे होते जो आज्ञा दी जाए उतना ही करते, उससे आगे नहीं करते, और कुछ बिना आज्ञा के भी लगे रहते हैं। तो कहा 3 कैटेगरी हो गई। एक तो निम्न श्रेणी का हो गया जो आज्ञा के बाद भी काम नहीं करता है, पालन नहीं करता है। एक मध्यम श्रेणी का हो गया जो आज्ञा मिली उस काम को कर दिया। एक होता है जो अपने आप ही काम करता है, बिना बताए भी काम करता है। उनके वाइब्रेशन को देख के, उनके रुचि को देखकर, उनकी प्रेरणा को लेकर वो अपने आप काम में लगता है, बिना आज्ञा के भी कामों को करता है, इंट्यूटिवली करता है। वह श्रेष्ठ माना गया। उसको अगर हम दूसरे हिसाब से कहें तो एक तो निम्न श्रेणी वाला समझियो, वो तो अब उसको क्या कहा जाए, एक मध्यम श्रेणी वाला मनुष्य जैसा हो गया, और जो बिना आज्ञा कहे भी काम करता है वो देवता श्रेणी को प्राप्त हो गया। तो वह शिष्य गुरु महाराज जी को प्रसन्न कर सकता है। जो आज्ञा मिलने के बाद तो करता ही करता है, बिना आज्ञा के भी गुरु महाराज के कामों को करता रहता है। जैसे अगर आपका अपना कोई काम होता है तो आप कितने उसके बारे में सोचते रहते हो, आप उस काम को आगे बढ़ाते रहते हो। ऐसे वह गुरु महाराज का काम को अपना काम समझता है और उसकी ये भावना रहती है
कि मैं इसको जितना बढ़ा सकूँ इसको बढ़ाऊँ, इसको फैलाऊँ। तभी कहा शिष्य दो प्रकार के होते हैं। ज्ञान लेने के बाद एक ज्ञान को संभाल के रखने के चक्कर में होते हैं, एक ज्ञान को बढ़ाते हैं। वो कथा है ना, एक गुरु के दो शिष्य थे, उन्होंने चना दिए, कुछ चने दिए और कहा भाई ये इसको संभाल के रखना, मैं कुछ सालों बाद आऊँगा, ये पोटली, एक एक चने की पोटली, एक पोटली में चने दिए। दोनों शिष्य को दिए। एक शिष्य ने कहा, गुरु महाराज ने कहा इसको बिल्कुल संभाल के रखना है। उसको एक छोटे बक्से में डाला, उसको फिर एक बड़े बक्से में डाला, फिर एक संदूक में डाल के 3-3 ताले लगा दिए, जिससे कि बिल्कुल इसको कोई ले जा न सके, चोरी न कर सके। दूसरे शिष्य ने क्या किया, बोले चने खेत में जाकर बो दिए, फसल हुई, चने और हुए, उन सारे चनों को फिर बो दिया। ऐसे कुछ सालों में तो वो चने की पूरी गोडाउन भर गई। गुरु महाराज आए, कहा भी मेरी अमानत वापस करो। तो वो जो पहले वाला शिष्य था वो गया, संदूक खोल के चने का पोटली लाया, उसमें तो गुल लग करके वो तो सब धुला हो गया था, बर्बाद हो गया था। दिया, बोले अरे ये क्या कहते नहीं, ये तो सब बर्बाद हो गए। दूसरे शिष्य का भाई मैंने दी थी, बोला गुरु महाराज जी आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। वो ले गया गोडाउन में, कहा गुरु महाराज जी ये आपकी अमानत है। बोले इतनी कैसे हो गई, मैंने तुम्हें इतने, बोले गुरु महाराज जी आपकी कृपा से ये लगाता चला गया, ये इतना हो गया। गुरु महाराज जी इतने प्रसन्न हुए। तो यही होता है, ज्ञान मिला, हमने उसको रख दिया संभाल के, हम सोचे मुझे ज्ञान मिल गया, अब ना सेवा की, ना सत्संग में गई, ना प्रचार किया, तो धीरे धीरे ज्ञान समाप्त हो जाता है। वो पहले जैसा एज इट इज हो जाता है, जीरो हो जाता है। और जो उसके बाद सेवा करता है, सत्संग सुनता है, प्रचार करता है, साधन करता है, गुरु दरबार के कामों का अपना काम समझ के उसमें आगे बढ़ता है, और उसकी भावना रहती है कि मैं आज्ञा का पालन करते हुए, सेवा करते हुए, टोटल सरेंडर से गुरु महाराज को प्रसन्न करूं, टू प्लीज ए स्पिरिचुअल मास्टर उसका टारगेट होता है। और जब इस ज्ञान को बढ़ाता चला जाता है, कहा आप जपे औरों को जपावे, प्रचार में जो इंटरेस्ट नहीं लेता वो कभी गुरु महाराज को प्रसन्न नहीं कर सकता। कहा भी है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जो मेरे इस ज्ञान का प्रचार करता है वो मुझे प्राणों से प्यारा है, क्योंकि संसार का कल्याण इस ज्ञान के बिना होना नहीं। ये मन में चेंज आना ही नहीं है, मन में शांति आनी नहीं है। आप बाहर के कितनी पूजा पाठ साधन कर लो, मन एज इट इज रहेगा, पर ये अंदर का जो ज्ञान है, पराविद्या का जो ज्ञान है, मेटाफिजिकल नॉलेज है, ये जो गर्भ का ज्ञान है, जिस साधना को हमने आपने सबने गर्भ में किया था, उसकी जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो मन को चेंज करता है। इसलिए सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा परोपकार का काम, सबसे बड़ा कल्याणकारी काम ये ज्ञान को जन जन में फैलाना है। तो जो शिष्य इस बात की, इस रमज को समझ लेता है और इसके प्रचार में अपने तन को, मन को, धन को लगाता है, जीवन को लगाता है, वही गुरु महाराज को प्रसन्न कर पाता है और उसी में कृपा होती है। तो सज्जनों, समय हो गया है हमारा, शायद ये एपिसोड एक और चलेगा। अगले एपिसोड में हम ये जो लिविंग मास्टर सीरीज है शायद इसको पूरा करेंगे और फिर हमारे नेपाली में कार्यक्रम शुरू होंगे। सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय सच्चिदानंद।